अ, शांति। आज 28 अगस्त 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 28th August 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल के अव्यक्त मुरली के ऊपर बहुत भाई बहनों ने अच्छे फीडबैक दिए। अपना पुरुषार्थ, जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, वो बता रहे हैं कि डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने जो 9 बातें छोड़ने को कही थी, उसके बारे में जैसे ही उन्हें पता चल रहा है, खास करके पीछे आने वाले बच्चे, वो मुरलियों को स्टडी कर रहे हैं। कितना लकी है कि हम सबको ये सब मुरलियाँ अवेलेबल है। कईयों ने तो पहले से ही पूरा सेट अपने पास संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां होगी जब साइंस फेल हो सकता है। बाबा ने कहा हुआ है कि साइंस पूरा लाइट के ऊपर चल रहा है। अभी लाइट ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? हम सब जानते हैं कि ड्रामा एंड में चल रहा है। अभी अंतिम समय है, कयामत का समय है। साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान, बहुत सारे नेचर में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इस समय माउंट आबू राजस्थान में ज्ञान सरोवर में हूँ। तो यहाँ पे एक भाई है जो बाबा के सभी गार्डन्स देखते हैं। उनका नाम है नंजाप्पा भाई, जो ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और नीचे शांतिवन और इवन ग्लोबल हॉस्पिटल के गार्डन्स, ये भाई हमको गुजरात में से, हम इनके संपर्क में जब हम यहाँ पे मधुबन में थे। ये हॉर्टिकल्चरिस्ट है बाय प्रोफेशन। इनको दादी ने खास बेंगलोर से यहाँ बुलाया सेवा के लिए। बहुत सुंदर अनुभव दादी के साथ के सुनने को मिल रहा है। ऐसे लग रहा है आप सबको वो अनुभव सुना हो, क्योंकि जिन्होंने भी बड़ी दादी के साथ का अनुभव किया है, वो जानते हैं दादी में क्या कमाल था। क्योंकि भगवान के यज्ञ को चलाने के निमित्त बनना, ये साधारण शक्ति नहीं है। मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि ये लगाव मुक्त के ऊपर बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। डिग्री ऑफ प्यूरिटी, क्योंकि लगातार पवित्रता के ऊपर बाबा की मुरलियाँ चल रही है और लगाव माना अपवित्रता है। तो अनुभव पूछ रहे थे, तो मुझे दादी का अनुभव याद आया। दादी ने जब हमें राखी बांधी थी, तो मुझे आज भी याद है कि दादी को बाबा ने पावर्स दिया। ये हम सब जानते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो अपना हाथ दादी के हाथ में दिया था, माना सभी पावर ट्रांसफर हो गई थी। और अचानक जैसे ही दादी ने राखी बांधा, मैंने देखा दादी ने शेक हैंड किया। तो जैसे ही दादी के हाथ में हाथ दिया, मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा मुझे पावर ट्रांसफर कर रहा है। पवित्रता क्या होती है, मेरा ऐसे लगा कि जैसे पूरा अंतरंग, माना अंदर से मैं शुद्ध होते जा रहा हूँ। एक करंट पूरा शरीर में फैल गया और दादी मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रही थी। मैं इस क्षण को कभी भूल नहीं सकता हूँ। आप सोचो, दादी के अंदर कितनी ताकत होगी, और दादी ने यही ईश्वरीय प्यार सभी को बांटा है।
एक एक के अनुभव मैं सुन के हैरान होता हूँ। 1983 में ओम शांति भवन जब बना था, आप सबको पता है यज्ञ का सबसे पहला बड़ा हॉल ओम शांति भवन वो पहाड़ को खोद के बनाया गया था। जो भी भाई बहने मधुबन आए हैं वो सब जानते हैं ओम शांति भवन हॉल लैंडमार्क है। जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं आबू में, तो आबू दर्शन में वो स्पॉट कंपलसरी होता है, वहां पे रुकना ही है सभी बसेस को, टूरिस्ट को, गाइड को। तो उस हिसाब से बनाया था। और उसके चारों तरफ जो गार्डन बनाना है उसकी जिम्मेवारी भाई को थी। तो दादी ने इसको बुला लिया जबकि इनका परमानेंट जॉब था। और दादी ने जैसे ही बुलाया ये भाई आ गया। दादी ने कहा 5 महीने में उद्घाटन है। माना दादी की विशेषता थी कि फाउंडेशन स्टोन जब डालते हैं उसी समय इनॉग्रेशन की डेट दादी बता देती थी। तो जो गवर्नर थे जिनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, उसी वक्त दादी ने कहा था कि 18 जनवरी 1983 को इसका उद्घाटन होगा। यही हाल फिर ज्ञान सरोवर का भी हुआ। जब फाउंडेशन स्टोन डाला 18 जनवरी 1995 को उद्घाटन होगा। तो ये दादी की लीडरशिप स्किल थी। तो दादी, जो बाबा कहते हैं सतवचन महाराज, है ना, उनके अंदर ये ताकत होती है। कई भाई बहने मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि हम भी संकल्प करते हैं और दादी भी संकल्प करती थी, तो दादी के सभी संकल्प पूर्ण हो जाते थे, हमारे क्यों नहीं होते हैं? तो ये अच्छा प्रश्न लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। तो इन आत्माओं को सिद्धि स्वरूप आत्माएं कहा गया है। सिद्धि की विशेषता उनमें आती है, बाबा ने कहा, जिनके अंदर एकाग्रता की शक्ति है, जो अंदर बाहर साफ है, संपूर्ण पवित्र है। दादी की कितनी विशेषता है मैं आपको बता सकता हूँ। अभी हमारा विहासा का ट्रेनिंग चल रहा है, तो पूरे भारत से ही नहीं, देश विदेश से भी 3 पार्टिसिपेंट आए। एक भाई है आयरलैंड से आया हुआ है, एक बहन है दुबई से आई हुई है, और एक नेपाल से पार्टिसिपेंट आया हुआ है। हमने सोचा नहीं था कि, हमको लगा हम मार्केटिंग में कम पड़ रहे हैं, पर ये आवाज धीरे धीरे फैलता जा रहा है विहासा का। तो कोई वरिष्ठ भाई नहीं थे, तो डॉक्टर प्रताप मिधा को हमने बुलाया था, तो उन्होंने विहासा के बारे में अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन लास्ट में हमने उनको पूछा दादी के साथ कि आप अनुभव सुनाओ, तब उन्होंने जो अनुभव सुनाया बहुत शॉकिंग है। दादी पांडव भवन में रहती थी, तो दादी के साथ में मोहिनी दीदी भी रहती थी। आप सब जानते हैं ट्रांस मैसेंजर थे, तो एक ही कमरे में रहते थे। अभी दोनों का नेचर अलग, कि दादी को पंखा नहीं चलता है, मोहिनी दीदी को पंखा चाहिए। दादी को तीखा नहीं चलता है, मोहिनी दीदी को तीखा भोजन चाहिए, ऐसे ही। तो दादी उसमें रूम में एडजस्ट करती थी कि उसको पंखा चाहिए, इसलिए अपना बिस्तर दादी ने दीवार से सटीक करके लगा दिया ताकि उसको हवा मिले, मुझे हवा नहीं मिले। ऐसे ही दादी की एक बार रात को आंख खुल गई, तो अभी लाइट लगाया तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भाई साहब बता रहे थे कि दादी फिर टॉर्च से मुरली पड़ती थी ताकि लाइट से वजह से उस आत्मा की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो आप सोचो दादी कितना अटेंशन रखती होगी खुद के ऊपर, और सबको पालना भी देती थी। तो ये भाई बता रहा था कि जब ये ओम शांति भवन बनना था 83 में, तो दादी खुद उस भाई के साथ प्लांट्स लगाती थी, क्योंकि उनको पता है हमको डेडलाइन में पूर्ण करना है करके। और ये फर्स्ट लैंडमार्क हुआ। आज भी वो बड़ी शान से टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है ओम शांति भवन, और उससे कितने टूरिस्ट वो म्यूजियम को देखते हैं और बाबा का परिचय लेकर जाके बाबा का बच्चा बनते हैं। तो ऐसे दादी में बहुत सारी विशेषता थी। लेकिन आज जो बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि राजाई के लायक कौन बन सकते हैं, जो स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, जैसे बाइबल में कहा हुआ है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। फेथ, जिसको भक्ति मार्ग का शब्द श्रद्धा है, लेकिन बाबा का शब्द है निश्चय। हमने इस दोनों में फर्क देखा। श्रद्धा अंधी भी हो सकती है ना। फेथ कैन बी ब्लाइंड, इसलिए उसको ब्लाइंड फेथ कहा गया है। लेकिन निश्चय अनुभव के आधार पर होता है।
और भगवत गीता हमको यही कहती है। भगवत गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक हमने देखा, संशय आत्मा विनश्यति। तो या तो निश्चय है या तो संशय है। आज के मुरली में जो प्रश्न पूछा है वो भक्ति मार्ग वालों के लिए बहुत कठिन होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। मुझे याद आ रहा है 98 97 में मैं मधुबन में था, तो कई सारे फॉरेनर्स प्रश्न पूछते थे, क्योंकि डबल फॉरेनर्स या विदेश में रहने वाले भाई बहनों को तो यहाँ का ज्यादा पता ही नहीं था। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा, अभी वो लेटर मेरे पास आया कि तुम इसका जवाब दो करके। तो उस भाई ने कहा कि भगवान तो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है। तो देखो, भक्ति में भावना होती है तो उसके अंदर इतनी शक्ति है, अगर वो अपनी सर्व शक्तियों के साथ नीचे इस धरती पर आ जाए, तो आप कहते हो कि वो शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। तो अगर वो अपने सर्व शक्तियों के साथ आ जाए तो शरीर धारण नहीं कर पाएगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो मैं भी विजुअलाइज कर रहा था कि वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी, जिसकी इतनी महिमा है भक्ति मार्ग में कि वो सेकंड में कुछ भी कर सकता है। जो भी भक्ति मार्ग में भावना है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। और बाबा ने भी इनफैक्ट एक मुरली में कहा हुआ है कि एक ठका बाबा कर दे, मना आवाज कर दे, तो पूरी दुनिया हिलने लगेगी। माना ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट। बाबा ने भी ये मुरली में कहा हुआ है कि उसके पास इतनी ताकत है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं सोच रहा था अभी इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि मैंने तो भक्ति किया नहीं था, मुझे ये भावना है सब कुछ पता नहीं है। मैं तो प्योर नॉलेज के आधार पर यहाँ पर आया, और बाबा ने जो बुद्धि को खींच लिया था, हमारे तो कोई प्रश्न ही नहीं थे वैसे देखा जाए तो, क्योंकि बाबा ने खींच लिया था हमारी बुद्धि को। फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, और उस समय टारगेट रखा था कि जितनी भी अव्यक्त मुरलियां पूरी पढ़ देनी है मुझे। तो मैं दिन के 10-20 मुरलियां पढ़ लेता था, नोट्स बनाता था। तो मुरलियां पढ़ते पढ़ते मुझे एक मुरली में इसका जवाब मिल गया, और बाबा ने यही प्रश्न का जवाब अव्यक्त मुरली में दिया हुआ है। अब मुझे पता नहीं अभी वो अव्यक्त मुरली का वो पैराग्राफ रखा है या नहीं रखा है। बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर बाबा अपनी सर्व शक्तियों के साथ इस धरती पर आ जाए तो ये शरीर धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा अपनी एक शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी सर्व शक्तियों को सिमेट कर आता है। अभी ये उस प्रश्न का जवाब था, तो मैंने उसी का पेज का रेफरेंस दे के मुरली का जेरॉक्स करके उस भाई को भेज दिया, और वो भाई संतुष्ट हो गया। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को एक्सेप्ट करना, जिन्होंने भक्ति की हुई, कि भगवान इतना साधारण कैसे आ सकता है। जब मैं गुजरात में था वहाँ का भी अनुभव आपको सुनाता हूँ। मैं वलसाड़ में और सूरत में 1-2 साल सेवाएं दी है। तो वलसाड़ में मेरे साथ एक इंस्पेक्टर बाबा का बच्चा, जो फूड इंस्पेक्टर था, तो वो आए थे गुजरात से। मैंने जहाँ पे गुजरात में गाठिया बनती है, भावनगर, वहां से वो वलसाड़ की तरफ उनका ट्रांसफर हुआ था। उनको रहने के लिए स्थान नहीं था, तो कुछ दिन वो मेरे साथ रहे थे, कुछ महीने। तब उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि वो बाबा के ज्ञान में निकले और अव्यक्त बाप दादा से कई बार मिले थे, लेकिन उनको डाउट आया कि भगवान इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है और हर एक बच्चे को कैसे मिलता है। वरिष्ठ भाई थे, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मुझे संशय आया बाबा के ऊपर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान जिसको पाने के लिए इतनी साधना करनी पड़ती है, इतनी तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल जन्म जन्मांतर तक हम साधना करके भी उसको पा नहीं सकते, और यहाँ पर वो हर एक बच्चे के साथ घंटों तक बात कर रहा है, उनको टोली खिला रहा है। तो उससे संशय आया उसके अंदर कि ये भगवान नहीं हो सकता करके। पर बाबा ने वो संशय उसका पढ़ लिया, और बाबा ने उसको दृष्टि दिया, तब उसका निश्चय पक्का हो गया। तो भक्ति मार्ग में ये बहुत प्रबल एक भावना है कि भगवान सर्वशक्तिवान है, तो वो कुछ भी कर सकता है।
अगर उसको ज्ञान देना भी है, वो उसको नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, वो ऊपर से ही अपनी शक्ति के आधार पर सब कुछ कर सकता है। जिसको शब्द भक्ति मार्ग का है कि वो प्रेरणा से कार्य करता है। और बाबा ने यही बात आज की मुरली में ली हुई है कि भगवान प्रेरणा से काम नहीं करता, क्योंकि ये पढ़ाई है। और पढ़ाई या ज्ञान सुनाने के लिए बाबा को आना ही पड़ता है, क्योंकि प्रोफेसर, बाबा ने लॉजिक दिया, प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ाएगा कैसे स्टूडेंट को। मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। और ये बाबा ने करके दिखाया है, हर चीज बाबा ने करके दिखाई है। सबको लगता था कि ब्रह्मा कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा करण करावनहार शिव बाबा ही था। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं शरीर का आधार लेकर आता हूं। और यही बात सभी स्क्रिप्चर्स में, खास करके भगवत गीता में आई हुई है। यदा यदा ही धर्म से, ये जो चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है, 7th and 8th वर्स ऑफ 4th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अवजानंती मां मूढ़ा तनुम आश्रितम, माना मैं तन का आधार लेता हूं, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है। परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ये भी हमने देखा। अनोनियासम बहुत सूक्ष्म है और उसको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है। भाई मुझे इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जो नए नए बाबा के बच्चे होते हैं उनको ये प्रश्न होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मैं समय के हिसाब से सोचता हूँ कि मुरली में इन सवालों का जवाब दूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान इस साकार धरती पर आकर एक साधारण शरीर का आधार लेकर ज्ञान लेता है। ये बात में हमको जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि संशय आया तो फिर बाबा की हर मुरली के पॉइंट के ऊपर भी संशय आता है। अभी कई बाबा के बच्चे मुझे सब लिखते हैं, तो भी ऐसे लिखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसे बताया जाता है, इस संस्था में ऐसे बताया जाता है। वो ये लिख सकते हैं कि बाबा ऐसे क्यों कहते हैं या बाबा ने ऐसा नहीं। ताकि ये ऐसे लिखते हैं तो वो सोचते कि हम ब्रह्मा कुमारी से अलग है। हमको ये कहना चाहिए कि बाबा ने मुरली में ऐसे कहा है, इसका अर्थ मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये ठीक है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ऐसे कहा जाता है। तो तब आप थर्ड पर्सन बन जाते हो। तो निश्चय बहुत सूक्ष्म चीज है। निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है। जरा भी डाउट नहीं आना चाहिए, ना खुद के ऊपर, ना औरों के ऊपर, ना ड्रामा के ऊपर। क्योंकि जैसे ही संशय आया, अवस्था नीचे हो गई, परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। पूरा खेल निश्चय के ऊपर है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, परमात्मा की जो महिमा है, तो उसको पारसनाथ कहते हैं। अभी पारस ये शब्द भारत का है। पारसनाथ और पारसनाथिनी लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। पर पारसनाथ ये शब्द जो है शिव बाबा के साथ जाता है, तो ऐसे बताते लोहे को जो सोना बनाते हैं उसको पारस कहते हैं। पारस नाम का एक पत्थर होता है। तो अभी हम पत्थर बुद्धि बने थे। अभी ये सब शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां लिखी हुई है। अहिल्या की कहानी है कि वो पत्थर बन गई थी और श्री राम ने आकर उसको टच किया तो वो फिर से जिंदा हो गई। अभी ये कहानी है गौतम ऋषि की पत्नी। इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पत्थर बुद्धि माना क्या। पत्थर बुद्धि माना जिसकी चेतना बहुत जड़ है, जिसको बाबा का शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस या शरीर के भान अभिमान में आप पत्थर बुद्धि रहेंगे, तो बाबा की प्रेरणा या बाबा की शक्तियों को आप कैच कैसे कर पाएंगे। बाबा आपको दे भी रहा है। जैसे कल कई मुरलियों में कहा, कल मुझे प्रश्न पूछा कि हम बाबा को बहुत लेटर लिखते हैं, बाबा से बातें करते हैं, लेकिन बाबा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो हमारा निश्चय हिलने लगता है। ऐसे मुझे भी कई लोग लिखते हैं।
अभी बाबा दे भी रहा है, आपको कैच करने के लिए बुद्धि तो चाहिए वैसे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ आत्माएं बाबा की प्रेरणा को कैच कर पाते हैं या बाबा की शक्तियों को योग में कैच कर पाते हैं और कुछ नहीं कैच कर पाते हैं। इसको टचिंग शब्द इस्तेमाल किया बाबा ने। बाबा बुद्धि को टच करता है। थोड़ा ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत प्रश्न आ रहे हैं। मुझे पूछा गया कि ये ब्रह्मा जो है, ये ब्रह्मा ऊपर भी है और नीचे भी था, तो वो आत्मा अलग है और ये आत्मा अलग है, तो दो ब्रह्मा है क्या, ये भी पूछा गया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसका जवाब पहले भी दिया गया है। आज ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज बाबा ने आत्मा के अवतरण की बात कही हुई है कि किसका शरीर छूटते हैं तो ब्राह्मणों को खिलाते, उसमें आत्मा को बुलाते। ये प्रथा भारत में थी, पर अभी लोगों में उतनी शक्ति नहीं है। बाबा ने बताया कि वो आत्मा, समझो पति किसी का शरीर छोड़ दिया, अभी वो आता है ब्राह्मण के शरीर में, तो प्रूफ क्या है कि वो आत्मा आई है। तो उससे प्रश्न पूछते हैं कि वो फलानी चीज कहाँ रखी है, तो वो बताती है, इसका मतलब वो आत्मा आती है। अभी वो आत्मा आती है तो कहाँ से आती है, समझो उसने शरीर धारण किया है तो वो शरीर छोड़ के आती है, ये कैसे होता है। तो बाबा ने आज कहा कि जैसे वो आत्मा आती है वैसे मैं भी शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो वो सच है तो ये भी सच है, तो इसमें संशय नहीं लेना चाहिए, ये प्रैक्टिकली होता है। अभी ब्रह्मा का क्या है, लॉजिकल आंसर क्या है, तो बाबा ने इसके ऊपर मुरलियों में जवाब दिया हुआ है कि हम सबका कल्प पहले वाला शरीर सूक्ष्म वतन में है। और भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण की आत्मा आती है तो कैसे आती है, तो सबका सूक्ष्म शरीर वतन में है। जो जो इस साकार धरती के ऊपर पार्ट प्ले करता है उन सबका है, तो ब्रह्मा का है। तो वो शरीर का लाइट का बॉडी है, केवल उसका सूक्ष्म शरीर है, जिसको भगवत गीता भी कहती है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये श्लोक भी हमने देखा सेकंड चैप्टर का। अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से फिर अव्यक्त। तो बाबा क्या करता है, अपनी शक्ति से उस सूक्ष्म शरीर में एनर्जी देता है। जैसे अभी समझो किसी का पति ने शरीर छोड़ा है तो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसको कुछ विधि से इस शरीर में आह्वान करके बुला लेते हैं और उसमें सभी मेमोरीज होती है। तो ये समझने जैसी बात है, बाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो सूक्ष्म शरीर को नीचे भेजता है। जब श्री कृष्ण की आत्मा आती है या फिर ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी जब दादी ट्रांस में जाती थी तो बाबा पूछता था ब्रह्मा बाबा कि वो बाबा और ये बाबा में क्या फर्क है, तो कहता वो बहुत चमकीला है। तो शिव बाबा अपनी शक्ति से ब्रह्मा के संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर देता था। ऐसे ही बाबा ने कहा हर बच्चे का संपूर्ण शरीर वतन में है, ये एक मुरली में बाबा ने कहा। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि हम जितना जितना अपने आप को संपूर्ण लाइट के शरीर में देखेंगे उतना हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। ये चिंतन का विषय है क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन बताए ये कैसे होता है, तो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि की बात चल रही थी कि अहिल्या माना वो सब आत्माएं जो विकारों की वश पतित बन चुकी है, पत्थर बुद्धि, जिसको बाबा ने आज भी कहा कि अनफॉर्चुनेट है, कुछ कुछ बाबा के बच्चों में बुरी आदतें होती है। मेरे पास ये सब केसेस आते हैं। बाबा तो बहुत ओपनली लेकिन सौम्य शब्दों में कह देता है। जैसे कोई में काम की आदत होती है, काम विकार, बहुत सारी आदतें होती है, भाइयों में अलग होती है, बहनों में अलग होती है, वो यहाँ ठहर न सके। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस है काम विकार की वजह से गिल्ट में गए हुए।
अभी कई लोगों को केवल विचार आता है तो भी डिस्टर्ब होते हैं, कई लोगों के कर्मेंद्रियों से ऐसा कर्म हो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पहचान लिया, पवित्रता का महत्व भी पता चल गया, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा ये सब माया कराती है। तो लोभ आता है, अभी ये सब बीमारी के इस कैटेगरी में भी आते हैं, शायद मैंने पहले बताया, डॉक्टर्स लोग इसको जानते हैं। एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्लेप्टोमेनिया। माना इन लोगों को आदत होती है चीजें उठाने की। अभी इनको भी नहीं पता होता है क्योंकि ये बीमारी होती है। मैं जिस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पढ़ा, हमारे क्लास में पेन पेंसिल सब ऐसी छोटी छोटी चीजें गायब होने लगे। पहले तो हमको दोस्तों के ऊपर शक आया लेकिन पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी चीजें गायब होने लगी तो हमने ट्रैप रखा। तो पता चला कि एक फॉरेन की बहन वो सब ये चीजें उठा के अपने लॉकर में रख देती थी। तब हमने उनको पूछा तो उसने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन जब उसका लॉकर खोला गया तो सबके पेन उसको वहां पे मिल गए। तो ये बीमारी है, कई लोगों में ये होता है कि उनको फील ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ करना है। बाबा ने कहा पैसे उठा लेते हैं, कई लोगों में ये संस्कार होता है, चोरी कर लेते हैं, मोह के वश हो जाते हैं, काम के वश और क्रोध के वश, ये सब माया कर्म कराते हैं। अभी इनकी गति क्या होगी? तो बाबा ने आज बताया, जैसे टीचर को पता होता है कि मेरा स्टूडेंट कितने मार्क्स से पास होगा अगर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है, तो बाबा ने कहा खुद अपने आप को चेक करो कि अगर मेरा ऐसा ही पुरुषार्थ रहा तो मैं क्या बनूंगा। तो बाबा ने कहा कोई दास दासी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई राजा बनेगा सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी में पता चला जाएगा। तो हमको चेक करना चाहिए मेरे अंदर कोई ऐसी आदत तो नहीं है जिसके लिए मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े। मेरा काम ही है न्यूरोप्लास्टिसिटी बना, आदत बदलने में, और ये आदत बहुत सूक्ष्म होती है। कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है ये कैसे हो गया, करने के बाद फिर होश आता है। जो बाबा ने कहा चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है। तो आज बाबा ने बार बार कहा है कि अपने आप को चेक करो, या बाबा से पूछो बाबा मेरा अभी शरीर छूटा तो क्या पद पाएगा। आज बाबा ने श्रीनगर को याद किया है। श्रीनगर अभी ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है या उत्तराखंड का श्रीनगर है या और कोई, मुझे पता नहीं, आई टेक इट एज जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, क्योंकि उस समय ये बहुत फेमस, बाबा ने कहा श्रीनगर का सेंटर खुला है, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। आज बाबा ने विशेष पीछे आने वालों को भी अप्रिशिएट किया है कि कोई 2-2.5 महीने में भी देही अभिमानी बन जाता है, और किसी को 25 साल हो गए फिर भी देही अभिमानी नहीं बन पाता है। तो ये बहुत मोटिवेशनल है। कुछ समय पहले बाबा ने कहा 7 दिन वाला 25 साल वाले से आगे जाएगा। तो होप रखना है, निराश नहीं होना है। करण करावनहार बाप दादा है, ये भक्ति मार्ग का शब्द बहुत पावरफुल है। जितना जितना हम इस शब्द की गहराई में जाएंगे कि करण करावनहार बाप दादा है, बाबा करा रहा है, तो बेफिक्र हो जाएंगे, चिंता समाप्त हो जाएगी। निश्चय रखना है ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है। और जो निश्चय रखते हैं, बाबा का शब्द है, 3 शब्द हमने देखे, निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। जिनको पक्का निश्चय है वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वो निश्चित विजय स्थिति का अनुभव करते हैं। तो जो पाना था वो हमने पा लिया, ये दिल से गीत बजता रहेगा। जिनकी स्मृति रहती है कि करण करावनहार बाबा, अभी शायद ये मुरली आएगी, अव्यक्त मुरली 95 की डायमंड जुबली की है, करण करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आगे चलकर ऐसा समय आएगा, आप चाहो नहीं चाहो वैराग्य आ जाएगा। जैसे अभी कोविड में हुआ था, लोगों को पता चला कि प्रकृति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, भले आप चांद पर जाओ या कहाँ जाओ, एक छोटा सा वायरस जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, उसके आगे पूरा विश्व जैसे बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो लास्ट में ऐसी सीन सिनेरिया होगी, राइट्स होंगे, वॉर होंगे, जो वैराग्य आ जाएगा। और जितना वैराग्य हम पहले से ज्ञान युक्त धारण करते हैं तो
कमजोरियों से किनारा करना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो आज के पूरे दिन भर में हम अटेंशन रखेंगे कि निश्चय पक्का करना है, किसी भी बात में संशय नहीं लेना है, बाबा के किसी भी बात में डाउट नहीं लेना है। बाबा की हर बात जो बाबा ने कही हुई है सच बन रही है। तो बाबा स्वयं परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं, और किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत नहीं होना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। कई लोग मुझे पूछते क्या करें, तो एक ही अभ्यास है, आत्मा के गुणों की गहराई में जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है, जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, और कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून करना है। अच्छा, ओम शांति।